वो जद्दोजहद देखने को मिली जिसमें नाम तो बिल्कुल तय था, लेकिन मोहर कब लगेगी इसका सबको इंतजार था। आज जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद उसमें प्रस्ताव रखा गया, नाम पर हामी भर दी गई और अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर वो पोर्टफोलियो कौन से होंगे जो एलोकेट होंगे महायुति के अंदर। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊँ। श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस, माननीय देवेंद्रजी, आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा प्रस्ताव मांडलेला आहे। देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा जो प्रस्ताव मांडलाय त्याला मी अनुमोदन देतो। इसी के साथ खत्म हो गया 11 दिन से जारी गतिरोध, खत्म हो गई सीएम पर कयासबाजी। शिंदे संग रेस में देवेंद्र फडणवीस ने मारी बाजी, एक बार फिर मिला देवा भाऊ को मौका। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडा समेत कई विधायकों ने फडणवीस के नाम का समर्थन किया। इसके बाद वो चुने गए विधायक दल के नेता और तीसरी बार मिला राज्य का सीएम बनने का मौका। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। नवनिर्वाचित देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा दें, यहाँ पर देखिए अजीत पवार दिख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं, चेहरे पर हल्की मुस्कान है। एकनाथ शिंदे आगे जाते हुए महायुति के नेता राजभवन पहुंच चुके हैं और राजभवन के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कल शाम 5:30 बजे शपथ ली जाएगी। बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे, लेकिन आज जाके प्रस्ताव पेश करना था राजभवन में राज्यपाल के समक्ष और उसी प्रक्रिया को यहां पर तमाम देखिए विधायकों के साथ महायुति के जो नेता है वो पहुंच चुके हैं और ऐसे में उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अगर आज सुबह दिन भर की हम बात करें तो पहले महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें फैसला लिया जाता है और उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाती है जिसमें दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक पहुंचते हैं। पहला नाम निर्मला सीतारमण का और दूसरा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का। दोनों की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होती है और उसमें विधायक दल का जो नेता है वो देवेंद्र फडणवीस को चुना जाता है, उनके नाम पर मोहर लगती है और उसके बाद आपको बता दें सोशल मीडिया पर लगातार देवेंद्र फडणवीस के 2 जो वाक्य है वो लगातार वायरल होने लगते हैं, जिसमें उन्होंने खुद को अभिमन्यु बताया था और कहा था कि चक्रव्यूह को भेदना और जीतना दोनों वो जानते हैं। और दूसरा ये कि खुद का पानी उतरता देख कोई घर ना बसा लेना, वो समंदर है लौट कर आएंगे। इस तरह की बातें लगातार वायरल हुई सोशल मीडिया पर। आपको बता दें ये माना जा रहा था कि इस महायुति में बीजेपी का पलड़ा भारी हुआ सीटों के लिहाज से, इसलिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही अंतिम मोहर लग सकती है। लेकिन लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। मंत्रालयों के बंटवारे की बात करें तो 22 मंत्रालयों की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी को मिली, 12 जो है वो एकनाथ शिंदे और 10 अजीत पवार की पार्टी को। लेकिन अभी राजभवन पहुंच चुके हैं श्वेता और फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई है। 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है। देखिए इस वक्त हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजभवन पहुंच चुके हैं महायुति के तीनों नेता। देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं, अजित पवार को आप देख रहे हैं, शिंदे को आप देख रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है जब कल शपथ ग्रहण होगी तो उसी के साथ वो पोर्टफोलियो क्या कुछ होगा। लेकिन ये तस्वीर जिसका सबको इंतजार था इस वक्त महाराष्ट्र से हम देख रहे हैं। कोमल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। कोमल, राजभवन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए महायुति के नेता पहुंच चुके हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं, हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है क्योंकि देखिए अंदर अभी ही एंट्री हुई है और अब देखिए वो अपना दावा पेश करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं तो पिछले मंत्री पद को के फॉर्मूले को लेकर के जो बात चल रही है तो 20 से 22 विधायक पर एक मंत्री पद मिलने की बात जो है वो चल रही है, ऐसी भी सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे में देखिए अब जो महायुति के जितने भी नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे की बात करें, देवेंद्र फडणवीस की बात करें, अजीत पवार की बात करें, तीनों एक साथ नजर आए हैं। काफी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि पिछले 12 दिन से देखिए सबसे पहले तो सीएम के चेहरे को
जिसको लेकर के सस्पेंस चल रहा था वो सस्पेंस खत्म हो गया तो है। अब देखिए अब दावा पेश करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और ऐसे में हलचल तेज हो गई है और साफ तौर पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से एक काफिला एक और आया है और लगातार देखिए बड़े बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पे जारी है और लगातार देखिए पुलिस चौकसी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। अब देखिए दावा जो है वो पेश करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बार फिर से आपको ये काफिला दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार राजभवन में काफिला जो है हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है। तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अपना दावा पेश करने के लिए विनोद तावड़े थे, साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, विनोद तावड़े भी यहाँ पे पहुंचे हैं और जितने भी जो बड़े नेता बात करें महायुति के वो यहाँ पे पहुंचे हैं। अब सरकार बनाने का तो दावा पेश करेंगे, इसके साथ ही साथ देखिए जो मंथन इतने दिन से चल रहा था उस पर आज अंतिम मुहर लग गई है क्योंकि शपथ ग्रहण में शेष एक दिन रह गया है। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसे में हलचल मुंबई में बात करें तो पूरी तरह से बढ़ गई है। अगर हम आज़ाद मैदान की बात करें तो उसी आज़ाद मैदान से महायुति जो है लगातार अपना एक अलग इतिहास लिखने जा रही है और उसी को लेकर के एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये काफिला जो है वो अंदर गया है और कुछ ही देर में ऐसी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे प्रेस को वो संबोधित भी करेंगे और उसके बाद क्या कुछ फैसला लेते हैं क्योंकि देखिए अभी तक अगर हम पोर्टफोलियो को लेकर के बात करें तो उसकी तस्वीर क्लियर नहीं हुई है, लेकिन साथ ही साथ सीएम की तस्वीर तो क्लियर हो गई है, सीएम का चेहरा, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा इसकी तस्वीर अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है। तो उसको लेकर के भी देखिए शायद कुछ बात हो सकती है। तो लगातार निगाहें सबकी जो है अब राजभवन पर टिक गई है। अब इंतजार है जब ये राजभवन से बाहर निकलेंगे मीडिया को भी संबोधित कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ चर्चा हुई, ये भी देखने वाला विषय होगा। जी बिल्कुल कोमल, लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें। बीच में देखिए देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं, उनकी बाई तरफ जो है वो एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं, दाएं तरफ अजीत पवार बैठे हुए हैं, बाकी महायुति के नेता इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं है, यानी कि सामंजस्य बन चुका है। आपसी सहमति के साथ ही यहाँ पर देखिए एकदम खुशी श्वेता इन चेहरों पर दिख रही है और इन तस्वीरों को हम लगातार दिखा रहे हैं। राजभवन पहुंचे हुए हैं महायुति के नेता, राज्यपाल से यहां पर मुलाकात होगी, देवेंद्र फडणवीस की तीसरी पारी की नई शुरुआत होगी और कल का दिन बेहद खास होगा जब कल शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और वही चेहरा खिलखिलाता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर अजीत पवार की बात करें तो इनके पास वही पुराना वाला जो मंत्रालय वित्त मंत्रालय है वो वापस इनको मिल सकता है, इस तरह की जानकारी है। गृह मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री के पास ही रहता है, तो इस बार भी जो है आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा। और ऐसे ही आपको बता दें जो नंबर का रेशियो है वो तय हुआ है, उस आधार से आपको बता दें जो बंटवारा है सीटों मंत्रालयों का वो होगा। देखिए तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पहुंचे राजभवन, उस गाड़ी में आगे शिंदे बैठे थे। समझिए सारथी बनकर कैसे एक बड़ी भूमिका शिवसेना निभाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिंदे ने 2 दिन पहले ही ये कहा था कि पूरा विश्वास बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए और हम हमेशा साथ खड़े हैं। और वो साथ की वो तस्वीरें आज जब सामने आई तो एक एक तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि 5 साल कैसे आगे बढ़ना है, आपसी सामंजस्य बना आपसी तालमेल करके, क्योंकि वो एक बड़ी जिम्मेदारी जो जनता ने दी है उसको पूरा करना है, जिसको आज देवेंद्र फडणवीस कहते हुए भी सुनाई दिए उस वक्त जब उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अब एक नए अध्याय की भी शुरुआत करेंगी महाराष्ट्र में। बिल्कुल कोमल, देखिए तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अगर पिछले 12 दिनों की बात करें तो पिछले 12 दिनों से सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम तरह की बैठकें हो रही थी, फिर ये खबर थी कि एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं, वहां से अटकलों का बाजार और गर्म हो गया था। लेकिन इस वक्त और क्या कुछ जानकारी है, बैठे हुए हम इन तीनों नेताओं को देख रहे हैं इन तस्वीरों में। बिल्कुल, अगर पिछले 12 दिनों की बात करें, क्योंकि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए थे, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद ही चर्चाओं का बाजार जो है वो पूरी तरह से गर्म हो गया था। तरह तरह की बातें निकल करके सामने आ रही थी, लेकिन आज उन सारी बातों पर विराम लग गया है। अटकलें जो लगाई जा रही थी विराम लग गया है। और सबसे पहले देखिए हमने कहा था, सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने वो खबर दिखाई थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम का चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि प्रबल दावेदार जो है वो देवेंद्र फडणवीस बताए जा रहे थे। और देखिए आज जो है वो जो नंबर्स उनको मिले हैं उसी को लेकर के राजभवन में सारे नेता पहुंचे हैं। अगर हम बात करें बड़े बड़े चेहरों की बात करें, देवेंद्र फडणवीस का हमने दिखाया, अजीत पवार की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें, तो चेहरे पर सबकी शिकन नहीं नजर आ रहा बल्कि उत्साह नजर आ रहा है। अभी जब हम बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे थे उनमें भी देखिए काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही थी। साफ तौर पर कह रहे थे कि इतिहास जो है, एक नया अध्याय जो है महायुति की जो सरकार है वो लिखने जाएगी, कल एक नया अध्याय गढ़ा जाएगा। लेकिन इस बीच हलचल फिर से यहाँ पे तेज हो गई है एक बार फिर से, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में शेष एक दिन रह गया
है लगातार यहाँ पे काफिला पहुंच रहा है, अलग अलग जो बड़े नेता है, जो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि है, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अगर हम कोर कमेटी मेंबर्स की बात करें तो वो यहाँ पे पहुंचे हैं, विनोद तावड़े अभी यहाँ पे पहुंचे थे, उदय सामंत पहुंचे हैं, साथ ही साथ जो एकनाथ शिंदे के बेहद ही करीबी माने जाते हैं या फिर अजीत पवार के जो करीबी है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। भाजपा के तमाम बड़े जो विधायक है, बड़े चेहरे हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ऐसे में हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है, सिक्योरिटी को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन अब कल का वो दिन है जब यहाँ पे देखिए शपथ ग्रहण समारोह का एक भव्य आयोजन होगा, उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत लेंगे। तमाम साधु संत को जो है उन्हें इन्विटेशन दिया गया है। एक बहुत बड़ा समारोह जो है वो इस बार जो है पार्टी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि इस बार की लड़ाई जो थी वो बहुत ही अलग थी। उसकी तस्वीर जो है जो 2022 में महाराष्ट्र में हुआ था उससे काफी अलग तस्वीर निकल करके आई थी। इस बार बात ये भी थी कि कौन असली शिवसेना है, कौन नकली शिवसेना है। अजीत पवार और शरद पवार दो गुट हो गए थे। तो ऐसे में देखिए इस बार की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प थी। अब उसके बाद देखिए सीएम के चेहरे को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि बीजेपी के एंगल से बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने एक सरप्राइज एंगल के लिए भी जानी जाती है। लेकिन उन तमाम कयासों पर आज जो है विराम लग गया है। साफ तौर पर तस्वीर क्लियर हो गई है कि अब जो है मुख्यमंत्री का जो सेहरा है, जो ताज है, वो देवेंद्र फडणवीस के सर पर सज रहा है। लेकिन एक बार फिर से दिखाएंगे, देखिए एक बार फिर से प्रमोद ये काफिला दिखाइए, एक बार फिर से ये काफिला दिखाइए। देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए जो है अजय सिरसाट है, ये उनकी आगे गाड़ी है अजय सिरसाट।